सालों बाद मुझे पहली बार महाकुंभ के अद्भुत मेले में जाने का अवसर मिला और मेरा उत्साह चरम पर था। जैसे ही मैं अपने दादाजी के साथ वहां पहुंचा, उन्होंने समझाया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, सीखने और आध्यात्मिक उत्थान का संगम भी है। उनकी बातों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। जब मैंने पहली बार मेले की भव्यता को देखा, तो मंत्रमुग्ध रह गया। विशाल पंडाल, रंग बिरंगे झंडे, श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों ओर गूंजते मंत्रों ने वातावरण को अलौकिक बना दिया था। साधु संत गंगा के तट पर ध्यानमग्न थे, भक्त श्रद्धा में लीन थे और आध्यात्मिक ऊर्जा हर दिशा में प्रवाहित हो रही थी। हम विभिन्न शिविरों में घूमने लगे, जहां संत अपने उपदेश दे रहे थे। मैंने एक संत के प्रवचन को सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि कुंभ का मुख्य संदेश आत्मशुद्धि और त्याग है। उन्होंने समझाया, जैसे गंगा का जल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति हमारी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। चारों ओर देखता रहा तो महसूस हुआ कि यहां आए करोड़ों लोग जाति, धर्म, वर्ग और भाषा के भेदभाव से परे एक समान भाव से जुड़े हुए थे। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भाईचारे का मार्ग दिखाता है। मेले में समाज सेवा के अनेक रूप देखने को मिले। कहीं गरीबों को भोजन वितरित किया जा रहा था, तो कहीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगे थे। यह देखकर मैंने सीखा कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीना चाहिए। सबसे रोचक अनुभव संगम में स्नान करना था। जैसे ही मैंने ठंडे जल में डुबकी लगाई, एक अजीब सी शांति मिली। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, यह जल केवल शरीर को नहीं, मन को भी निर्मल करता है। उस क्षण मैंने महसूस किया कि हमें बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। इस महाकुंभ ने मुझे सिखाया कि अध्यात्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में है। हमें अपने अहंकार, क्रोध और लालच को त्याग कर प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। जब मैं महाकुंभ से लौटा, तो मेरे भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नई सोच